नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और आप मुझसे पढ़ रहे हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर। हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो नया टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। हालांकि आपके सिलेबस में प्रोजेक्टाइल मोशन को स्पेसिफिकली डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, लिखा नहीं गया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से, लेकिन क्या है कि ज्यादातर क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन के वेक्टर से ही सॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए ज्यादातर बुक्स में प्रोजेक्टाइल को वेक्टर के साथ ही दे दिया गया है, अलग से चैप्टर नहीं बनाया गया है। तो देख लेते हैं आज प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत नट एंड शेल में बिल्कुल छोटे से लेक्चर में इसे बिल्कुल समाप्त कर देंगे जड़ से समाप्त। तो आज देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और ज्यादा कुछ नहीं, बस इसके कुछ फॉर्मूले जो है देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जानेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। देखिए, हम मान लीजिए मुझे फेंकना है तो मैं इसे दो तरीके से फेंक सकता हूं। पहला तरीका क्या है, मैं इसे ऐसे फेंक दूं, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल सीधे। तो ये हो गई स्ट्रेट लाइन में मोशन। मैंने यहां से फेंका ऊपर की तरफ, यहां पे ये वापस आ गया इसी पाथ को फॉलो करके। तो ये मोशन हो गई स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल एक लाइन में गया और उसी लाइन में वापस आ गया। एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका ये है स्ट्रेट लाइन में ना फेंक के मैं किसी भी डायरेक्शन में फेंक दूं, यानी इधर फेंक दूं, इधर फेंक दूं, इधर फेंक दूं, बच के तुम्हारे पास ही आके ना गिर जाए। तो किसी भी डायरेक्शन में अगर मैं फेंक दूं तो क्या होगा, तो यहां पे एक मोशन बनेगी, वो बनेगी एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए। यहां पे किसे फॉलो कर रही है, स्ट्रेट लाइन को, एक सीधी रेखा को। फिर कब किसको फॉलो करेगी, फिर फॉलो करेगी मोशन किसको, पैराबोलिक पाथ को। हिंदी में कहें तो परवलय को, यानी कुछ इस तरीके से मोशन होगी। मैंने ये फेंका, ये ग्राउंड था, यहां से मैंने ये फेंका तो क्या होगा, यूं गया, यूं गया, यूं, यहां कहीं गिरेगा। ठीक है, तो ये जो पाथ है ये पैराबोला बन रहा है, हिंदी में कहें तो परवलय बन रहा है। इसी वाली मोशन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, और इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए, जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद करनी चाहिए वो क्या है। देखो, सबसे पहले मान लिया कि हमने ग्राउंड से थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से इसे ऊपर फेंका है। बात समझ में आ गई, थीटा एंगल बनाते हुए इसे यू वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में फेंका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस u के कंपोनेंट तोड़ेंगे x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। ये x डायरेक्शन होती है, यही तो होता है, ये x डायरेक्शन होती है, ये y डायरेक्शन होती है। तो सबसे पहले x डायरेक्शन में तोड़ेंगे और एक तोड़ेंगे y डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन हो गई। तो देखो x डायरेक्शन में क्या होगा, u cos थीटा, ये मैं आपको वेक्टर में भी बता चुका हूं, और ये होगा u sin थीटा, u sin थीटा। ठीक है, यानी ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी वेक्टर है, जिस वेक्टर के साथ उसका एंगल बन रहा होता है उस तरफ cos थीटा होता है। यानी मान लीजिए थीटा इस तरफ था, तो यहाँ का इसका जो कंपोनेंट है ये था, मान लीजिए x, तो यहाँ बन जाएगा x cos थीटा, और इस तरफ जिस तरफ एंगल नहीं होता है वहां बनता है x sin थीटा। वही मैंने किया है, जिस तरफ एंगल है उस तरफ cos थीटा, जिस तरफ एंगल नहीं है उस तरफ sin थीटा। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखिए, जो पॉइंट्स हैं इसमें याद करने वाले उन्हें आप लिख लीजिए कहीं पे। सबसे पहली चीज, इस वाली पूरी मोशन में इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसे कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, दो चीज हो गई, एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। हिंदी में कहें तो क्षैतिज कंपोनेंट, और ये हो गया लंबवत कंपोनेंट। ठीक है, तो अब याद क्या करना है आपको, इस पूरी मोशन में ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये जो है कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं बदलने वाला कहीं पे भी। ठीक है, पहली चीज, यानी पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, इस बात को नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2, जो वर्टिकल कंपोनेंट है इट इज u sin थीटा, ये पूरे मोशन में बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि मोशन जो हो रही है वो हो रही है अंडर ग्रेविटी, तो यहां पे ग्रेविटी काम करेगी।
यानी इसे बार बार नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगी। ग्रेविटी यानी जी, इस पे एक फोर्स लगेगा जी, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है पहले तो बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे हमने हाथ से फेंका तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट पहले बढ़ता है फिर घटता चले जाता है, ठीक है। मैं गलत बोल गया क्या? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, उल्टा बोल गया मैं। पहले बढ़ेगा, यहां तक बढ़ रहा, यहां पे घट रहा है ना, पहले घट रहा है फिर नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट पहले घटता है फिर बढ़ता है, ठीक है। मैं गलत बोल गया, उसके लिए मैं सॉरी हूं। कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है पहले ऊपर जब जाएगा तो पहले घटता है, नीचे आने पे बढ़ता है, ठीक है। जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 लिख लिया आपने, फिर से मैं बोल देता हूं। पॉइंट नंबर 1 है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा वो पूरे मोशन में कांस्टेंट रहता है। पॉइंट नंबर 2 है कि मोशन जो है अंडर ग्रेविटी हो रही है, इसलिए इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है पहले घटता है फिर बढ़ता है। पॉइंट नंबर 3, इस पूरे मोशन जो हो रही है इसका m जो मास है उसका कोई रोल नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है ऑफ मास से, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 और लिखना है आपको क्या, कि ये जिस वेलोसिटी से ऊपर भेजा है, यानी जिस स्पीड से, वेलोसिटी नहीं लिखेंगे स्पीड लिखेंगे, वो रीजन मैं आपको बता दूंगा। जिस स्पीड से ऊपर फेंका है इस पॉइंट पे आके उसी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। तो पॉइंट नंबर 4 लिख लीजिए कि जिस वेलोसिटी से हम अपने प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसी वेलोसिटी से वो लैंड करता है, ठीक है। यहां लैंडिंग होगी सेम उसी स्पीड से, वेलोसिटी नहीं लिखेंगे स्पीड लिखेंगे। वेलोसिटी क्यों नहीं लिखेंगे, कि देखो यहां पे जो डायरेक्शन है वो ये है और यहां पे डायरेक्शन हो जाएगी ये, मतलब इसको इसी के वो हो जाएगी ना टेंजेंशियल, तो ये वाली यानी इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी, है ना। तो डायरेक्शन तो बदल गई, डायरेक्शन बदल गई, यहां पे ऊपर की तरफ जा रही थी, यहां नीचे की तरफ जा रही है, इसलिए वेलोसिटी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे वेलोसिटी चेंज हो गई है डायरेक्शन की वजह से। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इसलिए हमने स्पीड बोली है। तो पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे आप कि जिस स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं उस स्पीड से ही नीचे की तरफ लैंड करेगा। पॉइंट नंबर 5, जब प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, हाईएस्ट यानी मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। आमतौर पे जब हम प्रोजेक्टाइल को स्ट्रेट लाइन में फेंकते हैं, किसी भी m मास की बॉडी को स्ट्रेट लाइन में फेंकते हैं, तो वो अपने मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है उसकी, है ना। रेस्ट लेता है फिर नीचे आता है, यहां पे 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम बोल चुके हैं u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा, तो यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा उतना ही रहेगा, u cos थीटा उतना ही रहेगा। ये c है, ठीक है, u cos थीटा। तो क्या लिखेंगे अगले पॉइंट पे? अगले पॉइंट पे आप लिखेंगे कि मैक्सिमम हाइट पे, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट पे जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा और जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपका उतना ही रहेगा, कितना? u cos थीटा। इसलिए यहां पे एक चीज और आप देख रहे हैं, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना बन गया? 90। तो अगला पॉइंट फिर से लिखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ग्रेविटी के बीच का एंगल 90 हो जाता है एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और g स्मॉल g का बीच का एंगल 90 हो जाता है। इसलिए आप लिखेंगे u cos थीटा, इसे मैं लिख देता हूं ux, बार बार cos थीटा से हट जाते हैं, ux यानी x डायरेक्शन में u का कंपोनेंट डॉट g कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है जब एंगल 90 होता है, क्योंकि cos 90 0 होता है। ये वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, और कुछ रह गया है तो मुझे बताएं। मुझे नहीं लगता कि बस इतनी बात तो जो है आपको याद रखनी है। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं 2-3, उन्हें हम लिख लेते हैं और बस यही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाना है। तो फॉर्मूले इधर लिख दूं, मैं इधर लिख देता हूं फॉर्मूले, ठीक है। यहां आ रहा है या इसी तरह कर लूं? अब ठीक है। हाँ, तो फॉर्मूले आएंगे, सबसे पहले आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट
हिंदी में कहते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल, ठीक है, हिंदी में से उड्डयन काल कहा जाता है। तो ये है t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। इन्हें याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। एक फॉर्मूला तो आपके पास ये हो चुका है उड्डयन काल का, नंबर 1। नंबर 2, चाहो तो आप रेंज लिख लो। रेंज को कहते हैं क्षैतिज दूरी, हिंदी में क्षैतिज दूरी, इसे r से रिप्रेजेंट करते हैं, और r इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। नंबर 3 पे आता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई, ऊंचाई के लिए, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम और लिखिए ना ऊंचाई, ये होता है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो ये इसकी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको लिख दिया है। एक चीज और लिख लेना, हाँ मुझे याद आया है, ये जो पॉइंट जब हम लिख रहे थे तो यहाँ एक पॉइंट और आप लिख लीजिएगा कि ये यहां से यहां तक बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और यहां से यहां तक का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो जो टाइम ऑफ असेंट है TA वो इक्वल टू TV, यानी यहां से यहां तक का जो टाइम होता है वही यहां से यहां तक का टाइम होता है। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये वाली बात भी आप लिख लेना, ठीक है। अब देखिए t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, और h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इन्हें याद कैसे करेंगे, देखो ये वाला जो 2 है ना, बस इसका याद रखो। देखो t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, इसमें 2 यहां आ रहा है, इसमें 2 देखो u के ऊपर पहुंच गया और यहां आ गया। इसमें जो 2 था वो यहां आया है, यहां आया है और यहां आया है, समझ गए। ये 2 बार बार इधर उधर जा रहा है। लाइट चली गई है, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। हम इंतजार करेंगे लाइट आने का, या फिर मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूं। आगे का डिस्कशन अगली वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइट जाने के लिए मैं फिर से सॉरी हूं। वैसे मैं आपको काफी हद तक कवर करा चुका हूं, बस इसमें 2 फॉर्मूले रह गए हैं। नंबर 1, यहाँ पे किसी भी टाइम पे वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी एट एनी टाइम एनी पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी निकालनी हो तो उसका क्या फॉर्मूला है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला है। बस आपके ये 5 फॉर्मूले हैं इसके अंदर, और आप पूरी प्रोजेक्टाइल सॉल्व कर देंगे इन्हीं 5 फॉर्मूले के साथ। 2-3 क्वेश्चन लेके आऊंगा यानी अगली वीडियो में। अंधेरा हो गया है इसलिए थोड़ा सा वीडियो को बंद करना पड़ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तरुण उपाध्याय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपकी खिदमत में हाजिर हूं।